नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। महाकुंभ में ममता कुलकर्णी पर महासंग्राम छिड़ गया। 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की पदवी दी। संगम में स्नान के बाद उनका पिंडदान कराया गया था, लेकिन अब किन्नर अखाड़े में विवाद के बीच ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद छोड़ दिया है। ममता ने कहा, आज किन्नर अखाड़े में मुझे लेकर विवाद है, उसके चलते इस्तीफा दे रही हूं। मैं 25 साल से साध्वी हूं और आगे भी साध्वी रहूंगी। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर बने ममता पर लाखों रुपए देकर पदवी लेने के आरोप लगे थे। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका पिंडदान और पट्टाभिषेक कराया था। ममता को नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी मिला था। करीब 7 दिन तक वो महाकुंभ में ही रही थी, लेकिन अब ममता कुलकर्णी ने कहा, आज किन्नर अखाड़े में मुझे लेकर समस्याएं हो रही हैं। मुझे महामंडलेश्वर का सम्मान दिया गया था, लेकिन ये कुछ लोगों को नागवार हो गया। ममता कहती हैं कि एक शंकराचार्य ने कहा वो 2 अखाड़ों के बीच में फंस गई, लेकिन मेरे गुरु स्वामी चैतन्य गगनगिरी महाराज हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल तपस्या की है, उनके बराबरी में मुझे कोई और नहीं दिखता है। यहाँ सब में अहंकार है, आपस में झगड़ रहे हैं। मुझे किसी कैलाश या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। ममता कुलकर्णी ने कहा, आज मेरे महामंडलेश्वर बनने से जिनको आपत्ति हुई है, चाहे वो हिमांगी हो या कोई और, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इन लोगों को ब्रह्मा विद्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं बस लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का सम्मान करती हूं। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रामदेव समेत कई संतों ने विरोध किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है, पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी के भाव हो। वहीं किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी और खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक होने का दावा करने वाले ऋषि अजय दास भी विरोध में उतर आए थे। अजय दास ने दावा किया था, उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। अब ममता के इस्तीफे पर बवाल मच गया है। लोग अखाड़ों की पॉलिटिक्स पर तंज कस रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब ये फैसला ममता कुलकर्णी ने कैसे लिया। और चलिए अब पहले आपको सुनाते हैं कि ममता ने महामंडलेश्वर बनने पर क्या कहा था और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कहा है। मैंने एक किताब छपी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। उसके अंदर मैंने 2011 मतलब 11 साल मैंने ब्रह्मचार्य की तपस्या की है। पूरा कठोर तपस्या, उग्र तपस्या मेरे गुरु ने की है, करवा दी है। और उसके बाद कुछ रहता नहीं है। जब आप इतने गहरे तपस्या में जाते हो, जिधर अन्न आपने त्याग दिया होता है, और ये बॉलीवुड की जो एक पैम्परिंग जैसी एक सिस्टम होती है, सबको त्याग करके मैंने एक कठोर जीवन को अपनाया, तो उससे आदमी का अंतर मन कंप्लीट चेंज भी होता है, और उसके अंदर सब उनकी जो इच्छाएं होती है सब नष्ट हो जाती है। बिकॉज हम भक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा हम अपनी प्रभु की इतनी सेवा करते हैं कि बाकी उनके सिवा कुछ और दिखता नहीं है, संसार दिखता नहीं है। नहीं किया। ये सब वहां चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है, और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। जितना जल्दी उसको इस चीज से ये था कि मुझे इसके अंदर होना चाहिए था, मुझे सामने से ये दिया गया था, तो मैंने बोला ठीक है, एक प्रकार का एक सर्टिफिकेट होता है कि आज के बाद मैं जो आएंगे उनको मैं अपना ज्ञान दूंगी, लेकिन शायद वो देखेंगे आगे चल के इसका क्या होता है। इससे थोड़ी मैं अपने ध्यान, समाधि और मेरा ये कम करूंगी। एनीवे, नमस्ते। बस ये कहने के लिए कि मैं इस पदवी से बाहर जा रही हूँ, उसको वापस कर रही हूँ। थैंक्स।
और वहीं इधर महाकुंभ में किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला होने पर बवाल बढ़ गया है। हिमांगी सखी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर हमला करने का आरोप लगाया है। यानी ममता को लेकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और हिमांगी सखी आमने सामने आ गई हैं। दोनों का क्या कुछ कहना है ये अब आपको दिखाते हैं और दोनों के बीच में किस तरीके से ये पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। ममता कुलकर्णी को लेकर अब किन्नर अखाड़े में युद्ध है। ममता कुलकर्णी पर संग्राम महाकुंभ में जानलेवा हमला हुआ। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगाया। ममता को महामंडलेश्वर की पदवी दी थी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने, और ऐसे में ममता के अंडरवर्ल्ड से संबंध है ये कहा था हिमांगी सखी ने। ममता सब छोड़कर सनातन की तरफ बढ़ी है और 50 लाख लेकर ममता को महामंडलेश्वर की पदवी दी। पैसे लेने की बात बकवास है। हिमांगी सखी ने क्या कुछ कहा ये आपको बता रहे हैं कि महाकुंभ में जानलेवा मुझ पर हमला हुआ। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर उन्होंने इसका आरोप लगाया है और ऐसे में यहां ममता को महामंडलेश्वर की पदवी दी, इसीलिए विरोध हो रहा है। ममता सब छोड़कर सनातन की सेवा में आई है। ममता कुलकर्णी पर यह आरोप लगे कि उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को लाखों रुपए दिए जिसके बदले में उन्हें ये पदवी मिली है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है लगातार कि बड़ा लेन देन हुआ, उसके बदले में पदवी जो है वो उनको दी गई है। ऐसे में अब यहाँ कहा जा रहा है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ छोड़कर पूरी दुनिया छोड़कर सनातन की राह पर आई है। और वहीं ममता कुलकर्णी पर हिमांगी सखी ने क्या कुछ कहा अब ये भी सुनिए। बात तो मैं ये कहूँगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं और ऋचा वो क्या नाम है हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है, मगर आज कमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है कि एक ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग, पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं, समाज को आप क्या दे रहे हैं? और चलिए अब इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वागत करेंगे सबसे पहले हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी का। रावत जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी का। विश्वरूपा जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर सपना शुक्ला जी का। शुक्ला जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और अब देखिए अब नया मामला किन्नर अखाड़े से निकलकर सामने आया है, महाकुंभ से निकलकर सामने आया है। लगातार जिस पर विवाद हुआ उन्होंने आज अपना पद आखिरकार छोड़ दिया है। बड़ा सवाल ये है कि उनके पद छोड़ने के बाद क्या अब ये घमासान रुक जाएगा या फिर अब ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में सबसे पहले मैं एच.एस. रावत जी का रुख करना चाहूंगी। रावत जी, जिस तरीके से यहाँ पर ममता कुलकर्णी ने एक बड़ा संदेश देते हुए अपनी पदवी से इस्तीफा दे दिया है, उनके सिर पर यह महामंडलेश्वर का ताज केवल 17 दिनों तक ही रह पाया और उसके बाद अब वो खुद पदवी से अलग हो गई हैं। ऐसे में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। ऐसी क्या वजह रही? क्या वो किन्नर अखाड़े की पॉलिटिक्स या अखाड़ों की पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाई, राजनीति को समझ नहीं पाई? पिंकी जी, पहली बात तो किन्नर अखाड़ा बना दिया है इन्होंने, वो किन्नरों के लिए बना था, लेकिन बैलेड हमारे 13 अखाड़े ही हैं जो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका निर्माण हुआ था आदि शंकराचार्य जी ने किया था कि धर्म की रक्षा के लिए। इन लोगों ने डिमांड करी तो लोगों ने दबाव में आकर के अखाड़ों ने उसको एक्सेप्टेंस दी। अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनने का एक सिद्धांत होता है, उसके लिए पहले आपको हमारे पुराणों की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे महाकाव्यों की नॉलेज होनी चाहिए, भागवत कथा और राम कथा इनका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। कम से कम 11 भागवत कथाएं या राम कथाएं आपने की हों, आपका
पब्लिक के साथ बहुत जुड़ाव और ज्ञान के साथ जुड़ाव होना चाहिए। आपको पूरा ध्यान योग, अष्टांग योग की नॉलेज होनी चाहिए। इतना होने के बाद फिर आप अखाड़ों के अंदर जो सेवाएं होती हैं उनका पालन करना होता है। अखाड़ों में जो हमारे महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, उनके सानिध्य में रह करके उसको समझना होता है। और फिर छोटे पदों से शुरुआत होती है इसकी, यानी कम से कम आप पहले महंत बने, महंत बनने के बाद उस सिस्टम को जानने की अच्छा कोशिश करें। रावत जी, जो आज संदेश आया है यहाँ पर ममता कुलकर्णी का, उनका कहना है कि मैं 25 सालों से सनातन की राह पर हूँ, साध्वी हूँ मैं 25 सालों से, मैंने हर चीज़ से किनारा किया हुआ है और ऐसे में मेरी इस तपस्या को देखकर मुझे एक पदवी दी गई, महामंडलेश्वर के पद से मुझे सम्मानित किया गया, तो लोगों को तकलीफ हो गई। देखिए पिंकी जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लोगों ने जो इतिहास जो उनका पढ़ा है, इतिहास जो देखा है, लोगों के दिमाग में वही था। या तो बीच में आकर के तपस्या करती हुई लोगों को दिखाती, पब्लिक की सेवा करती, धर्म की सेवा करती, सनातन धर्म की सेवा करती, तो समझ में आता है कि कोई व्यक्ति सनातन के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग सनातन के साथ जुड़े हुए हैं, रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्ष रखते हैं, सनातन के लिए पक्ष रखते हैं या ज्ञान की बातें करते हैं। यानी एकदम फिल्मी लाइन से निकल करके और सीधा अगर आप ये कहेंगे मैंने 25 साल तपस्या की है घर में, उसको कोई मानने वाला नहीं है। और अगर वो इसी प्रकार की बात करती है तो किन्नर अखाड़े को उनको महामंडलेश्वर बनाने का अधिकार भी नहीं बनता। किन्नर अखाड़ा सिर्फ किन्नरों के लिए है। जहां उन्होंने कहा है कि मैंने 2 लाख रुपए दिया था सिर्फ गुरु दक्षिणा के तौर पर, तो गुरु भी आपको कम से कम बनाते वक्त गुरु को ये अपने परीक्षा एक लेनी होती है, उसका सिस्टम होता है। क्योंकि आप सीधे आप एक बंद कमरे में आपने तपस्या की है, वो किसी ने देखी नहीं है, या आपके पास उस प्रकार के ज्ञान हो क्या आप आकर के समाज में ज्ञान दिखाएं। आप अगर 4 श्लोक रट लो या बोल लो या फिर ध्यान करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, ऐसे तो लाखों लोग हैं जो आश्रमों के अंदर रह रहे हैं, जो गुरुओं के सानिध्य में ध्यान पूजा पाठ कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, तो क्या वो महामंडलेश्वर बन जाएंगे? बिल्कुल रावत जी, और साथ ही रावत जी जब कहते पड़ता है। हैं, रावत जी कहते हैं कि जब कोई साध्वी बन जाते हैं या फिर सनातन की राह पर चलते हैं और जब यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तो उस वक्त उनके अंदर इतना क्रोध नहीं रहता है, उनके मन में शांति आ जाती है, उनका मन शांत हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ममता कुलकर्णी के बयान सामने आए, बहुत अहंकार उनके बयानों में था, चारों तरफ उनके चर्चाएं हो रही थी और क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे उनके इस पदवी का, और ऐसे में उनका अहंकार, जिस तरीके से वो मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान नहीं कर पाई, उसको लेकर उनका अहंकार, जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने उस वक्त पर इस्तेमाल किया, वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहा। विश्वरूपा जी का रुख करना मैं चाहूँगी। विश्वरूपा जी, आप तो शुरुआत से ही इस चीज़ के लिए कह रही थी कि मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जिस तरीके से उन्हें ये पदवी दे दी गई है, ऐसे में अब उन्होंने अपनी पदवी से खुद इस्तीफा दे दिया है, बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया है। केवल 17 दिन उनके सिर पर महामंडलेश्वर का ताज रहा है। हालांकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने खूब कोशिश की कि मामला शांत हो जाए और वो हमारे किन्नर अखाड़े में ही रहें। बिल्कुल पिंकी जी, देखिए मैं तो स्टार्टिंग से ये कह रही हूँ कि एक प्रक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ कहीं ना कहीं जो ये आजकल जो विचार उठ रहे हैं, देखिए कहीं धर्म के लिए हास्यप्रद बन रहा है, लोग कहीं ना कहीं सनातन को कमजोर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो उनका स्वागत करना चाहूंगी, बहुत अच्छा उन्होंने आज फैसला लिया है। तो कहते हैं कि जो अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सही समय पे उन्हें समझ आ गई है। और कहीं ना कहीं एक आज के विवाद भी आप देखने को मिला, अभी आपने ही बताया कि हिमांगी सखी पर, मैंने सुबह भी देखा था कि हिमांगी सखी पर वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने वो किया है, प्रहार किया है, वो गई है लक्ष्मी त्रिपाठी। हिमांगी सखी पर हमला हुआ है जिसके लिए वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को, और कह रही है कि वही पीछे हैं इसके। पिंकी जी, कहीं ना कहीं एक रीजन भी हो सकता है कि ममता ने सोचा कि मैं बीच में क्यों पड़ूंगी इन लोगों के, और वो साइड हो गई है, क्योंकि अभी जांच होगी और हो सकता है उनका नाम भी बीच में आ जाए, क्योंकि मामला तो वहीं से शुरू हुआ था ना। तो मतलब इसी चीज की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी पदवी से। बिल्कुल बिल्कुल, डर भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले दिन से हुई है, बिल्कुल ही आप जितने भी संत महात्मा है उसका विरोध कर रहे हैं। मैं रावत साहब को सुन रही थी, तो एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो एक शिष्य बना जाता है, और वो कह रही है कि मैं तो बंद कमरे में या 25 सालों से तपस्या कर रही थी। तो ऐसे तो पिंकी जी आप भी कह सकते हैं कल को कि मैं साध्वी हूँ, मैं तो 25 सालों से तपस्या कर रही हूँ। तो ये तो कोई भी बोल सकता है ना, तो उसके साक्ष्य होने चाहिए। और ऐसा, और अगर आप इतने ज्ञानी हैं भी,
आपका आप वेद ज्ञाता भी हैं, वेद के ज्ञाता भी हैं, वेद जानते भी हैं, परंतु उसके लिए भी प्रथम तो आपको शिष्य बनना होगा, उसके बाद भी सन्यासी बनना होगा, महापुरुष बनना होगा, बहुत सारी पदवियां हैं। अब कुछ चरण होते हैं इसके लिए, ऐसा नहीं है कि सीधा आप महामंडलेश्वर के बाद तो सीधा आचार्य महामंडलेश्वर और फिर आप शंकराचार्य, आप तो सीधे शंकराचार्य तक पहुंच गई। तो हम तो पहले दिन से इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि ठीक है, सनातन सबका स्वागत करता है, हृदय परिवर्तन सभी का हो सकता है, तो आप आइए, पहले अपने लेकिन धर्म को सीखने का प्रयास तो कीजिए। विषव रूपा जी, अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें नहीं हो गई हैं अखाड़े में, किन्नर अखाड़े में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हिमांगी सखी के ऊपर